अब हम 5वें अध्याय पे आगे चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो 5वें अध्याय की भूमिका देखेंगे पहले। पंचम अध्याय की भूमिका क्या है, और समय रहा तो और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आज भूमिका पे ही समापन करेंगे। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तीसरा अध्याय था कर्म योग। चौथा अध्याय था ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्थात तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म की बात की। चौथे अध्याय में कर्म संन्यास अर्थात कर्मों के फल में जो आसक्ति है उससे मुक्त होना, कैसे? ज्ञान के द्वारा। अब कर्म संन्यास की बात होगी। देखते हैं कर्म संन्यास में क्या है। तो पिछले अध्याय में बहुत गहराई से भगवान ने बताया था, कर्मणो गहना गति वगैरह सब था। अब कर्म संन्यास योग, जो कि त्याग और कर्म के बीच संतुलन का ये दिव्य रहस्य है। तो भगवत गीता का पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग जीवन के एक अत्यंत सूक्ष्म द्वंद्व को सुलझाता है। यह वह स्थान है जहाँ साधक के भीतर उठने वाला यह गहन प्रश्न अपने चरम पर पहुँचता है। क्या कर्म का त्याग, कर्म के त्याग को यहाँ पे संन्यास शब्द से लिया गया है। कर्म का त्याग श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए योग में स्थित रहना? इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? तो यह अध्याय इस द्वंद्व का केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि उसे एक उच्चतर एकता में परिवर्तित कर देता है। उन दोनों की एकता कर देता है। कर्म संन्यास और कर्म करते हुए योग में स्थित रहना। तो अर्जुन का मूल प्रश्न ये है, चतुर्थ अध्याय के अंत में जब भगवान ने ज्ञान और कर्म का समन्वय स्थापित किया, तो ज्ञान और कर्म का समन्वय स्थापित किया अर्थात ज्ञान की जब पराकाष्ठा होती है तो कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है। तब अर्जुन के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। कर्म संन्यास अर्थात कर्म के त्याग की, मीन्स कर्म फल का त्याग करना है, और कभी कर्म योग की, कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, योगस्थ रहना, समत्व। कर्म करते हुए योग में रहना मतलब कर्म करते हुए समभाव में रहना, विचलित न होना। तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है? तो सूक्ष्म अंतर है जिसको कि अर्जुन पूछ रहे हैं। यह प्रश्न अर्जुन का नहीं, हर साधक का प्रश्न है जो जीवन के संघर्ष और आध्यात्मिक मार्ग के बीच संतुलन खोज रहा होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग, ये द्वंद्व है या एकता? तो भगवान इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु कर्म योग अधिक सहज और श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म करते हुए समत्व भाव में स्थित रहना ये सहज है और श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म संन्यास मतलब कि बाहरी त्याग। कर्म जो करना है उसका जबरदस्ती का त्याग करना कठिन है। उसके लिए पहले इंद्रिय, मन, ये सब को संयमित करके त्याग करना पड़ेगा, उससे पहले कर्मयोग हो जाएगा। यही समझाना चाह रहे हैं भगवान।
जबकि कर्म योग भीतर का त्याग, पहले भीतर से कंट्रोल करेंगे तो कर्म योग हुआ, तब कर्म संन्यास करेंगे ना, तो इसलिए एकता स्थापित हो रही है। तो कर्म योग स्वाभाविक और व्यवहारिक है। इंटरनली आपने कंट्रोल कर लिया तो वो नेचुरल हो जाएगा। तो यहाँ एक महान सिद्धांत स्थापित होता है, त्याग बाहरी नहीं आंतरिक होता है। वास्तविक संन्यास की बात करते हैं आप। तो इस अध्याय का मूल संदेश है कि संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं। संन्यास को स्पष्ट करते हैं, कर्म छोड़ने की बात नहीं है कर्म संन्यास का मतलब, बल्कि कर्म फल के आसक्ति को छोड़ना है, जो कि पिछले अध्याय में भी बता चुके हैं। ज्ञान कर्म संन्यास जो हमने देखा, उसमें कर्म संन्यास का मतलब कर्म फल की आसक्ति का त्याग है। तो जो व्यक्ति न द्वेष करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वही सच्चा सन्यासी है। किसी से कोई द्वेष नहीं करता और कुछ भी लालच नहीं करता, चाहे वह संसार में रहकर कर्म कर रहा हो, कर्म करते हुए भी ऐसा कुछ नहीं करता। कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं है और किसी से द्वेष भी नहीं। अब कर्म योगी की अवस्था का वर्णन करते हुए बताते हैं, कर्म योगी कर्म करता है, लेकिन कर्म योगी की विशेषता क्या है? मैं करता हूँ यह भाव नहीं रखता, डूअरशिप की भावना नहीं है। कर्म करते हुए भी मैंने किया, ये अहंकार उसमें नहीं आता। वह समझता है कि इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं। तो ये इंद्रियों का स्वभाव है, देखना आँख का स्वभाव है, सुनना कान का स्वभाव है, उसका गुण धर्म है, सूंघना नाक का गुण धर्म है। फिर हाथ का काम कर्म इंद्रियों पे आ जाए तो काम करना हाथ का गुण धर्म है। उसमें मैं कहाँ कर रहा हूँ? वो तो सभी अपने स्वभाव में बरत रहे हैं। तो इस भाव से काम करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये बात समझता है कि प्रकृति अपना कार्य कर रही है, मैं तो उसका साधन हूँ और आत्मा साक्षी है। तो यही दृष्टि कर्म को अकर्म में परिवर्तित कर देता है। अकर्म का मतलब फिर यहाँ पे उल्टा नहीं समझना है कि कर्म करना ही नहीं। अकर्म का मतलब कि कर्तापन के भाव का न होना, कर्म न करना वाली धारणा वो विकर्म कहलाता है, अकर्म नहीं। तो कर्तापन के अभिमान का त्याग हो जाना कर्म को अकर्म में परिवर्तित कर देता है। आगे समत्व की बात करते हैं। तो इस अध्याय में समत्व को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान, इन सभी में जो सम रहता है वही योगी है। यही समत्व मन को शुद्ध करता है और ज्ञान को स्थिर करता है। समत्व हम दूसरे अध्याय में भी देख चुके हैं। दूसरा अध्याय तो वैसे भी भगवत गीता का सार है, संपूर्ण भगवत गीता को समाहित किए हुए है। ब्रह्म दृष्टि मीन्स परमात्मा वाली दृष्टि, अर्थात हर जगह परमात्मा को ही देखना। तो जब साधक का मन शुद्ध हो जाता है तब वह सब में एक ही आत्मा को देखता है। एक ही आत्म तत्व सब में है, वो देखता है। चाहे ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गाय हो, हाथी हो, सब में एक ही चेतना का अनुभव करता है। यह समदर्शिता को प्रकट करता है। सर्वत्र समदर्शिना।
अब आगे बंधन से मुक्ति की बात करते हैं। इस अध्याय का ये महान रहस्य है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। हर जगह शुरू से ही बोलते आए हैं, कर्म बंधन का कारण नहीं है। तो बंधन का कारण है क्या? आसक्ति और अहंकार, अटैचमेंट और ईगो। मैंने किया, मैं ये करता हूँ, ये सब बंधन का कारण है। जब कर्म समर्पित हो जाते हैं और कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। न कोई ऐसा अहंकार बनेगा, न ही किसी तरह का प्रेशर बनेगा। फिर आनंद के स्रोत की बात करते हैं। कर्म योगी का आनंद जो है बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो इच्छा द्वेष से परे है। वह आत्मिक आनंद पाता है, आत्मस्वरूप आत्म तत्व के लेवल पे चला गया है, जो स्थायी और अविनाशी है, परमानेंट है। अर्थात वो क्या हो गया है? आनंद भुक हो गया है, आनंद का भोक्ता, और वो स्थायी है। और यही ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम शांति की अवस्था है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। अब इंद्रिय विषयों के मोह की बात आ रही है। अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि इंद्रिय विषयों में आसक्ति दुख का कारण है। इंद्रियों के विषयों में आसक्त होना दुख का कारण है, क्योंकि वे क्षणिक हैं, स्थायी नहीं हैं, और अंततः अशांति देते हैं, खलबली मचा देते हैं दिमाग में। इसलिए वास्तविक सुख भीतर की शांति में है, बाहरी नहीं। बाहर नहीं, बाहर कोई सामान खरीद करके कुछ और ले करके आपको शांति नहीं मिल सकती, जब तक कि आंतरिक शांति न हो। तो आगे यह अध्याय अंत में क्या करता है? ध्यान और आत्मसंयम का मार्ग बताता है, जहाँ साधक मन को नियंत्रित करता है, प्राण को संतुलित करता है और आत्मा में स्थित होता है। यही योग की चरम अवस्था है। मन को नियंत्रित करना, प्राण को संतुलित करना और आत्मा में स्थित रहना। तो यह अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग और कर्म, त्याग और कर्म बोले तो कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। वास्तविक त्याग भीतर का त्याग है, और भीतर का त्याग जैसे ही होता है वो कर्म योग बन जाता है। तो कर्म संन्यास और कर्म योग कोई विरोधी चीज नहीं है। वास्तविक कर्म समर्पण के साथ किया गया कर्म है। जो कर्म समर्पण के साथ हो, ऐसा किया गया, ऐसा जो है वो वास्तविक कर्म है, जो समर्पण के साथ हो। और वास्तविक योग इन दोनों का संतुलन है। समर्पण हो जाए और समर्पण के साथ जो कर्म है वही कर्म योग है। कर्म संन्यास योग हमें एक दिव्य सूत्र देता है। क्या? कर्म करो परंतु आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति में मत फंसो, अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट मतलब कि जबरदस्ती का लगाव, इनसे मोह छूटे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत करने पर भी, या चीज़ कुछ गलत घटित होने पर भी उसके साथ चिपके रहना, उसको बोलते हैं आसक्ति।
जब मन समर्पित होता है और अहंकार समाप्त होता है, तब जीवन बोझ नहीं बनता, बोझ नहीं रहता, एक सहज, मुक्त और आनंदमय यात्रा बन जाता है। तो यही इस अध्याय का हृदय है, जहाँ पे कर्म और संन्यास ये दोनों मिलकर के, अर्थात कर्म और संन्यास मिलकर के क्या करते हैं, मनुष्य को ब्रह्म की ओर लेकर जाते हैं। तो यहाँ से आगे हम एक श्लोक इसमें देख लेते हैं और इस श्लोक के बाद इस कक्षा को समाप्त करेंगे। तो पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान का लंबा उपदेश सुना, अध्यात्म विषय ज्ञान, जिसमें श्लोक 4:42 अर्थात चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान अर्जुन को स्पष्ट आदेश देते हैं। क्या उत्तिष्ठ बोले हैं, आदेश है। और किस लिए ऐसा बोल रहे हैं? ज्ञान रूपी तलवार से अपने हृदय के संशय को काट करके योग में स्थित हो जाओ। ज्ञान रूपी तलवार 80। तो ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काटो और योग में स्थित हो जाओ। योग में स्थित होना मतलब समत्व में आ जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में मत उलझो और उठ खड़े हो, उत्तिष्ठ। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आपने कभी ज्ञान और संन्यास की महिमा कही और कभी कर्म योग का उपदेश दिया, तो वास्तव में मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या मैं कर्म छोड़ दूं या कर्म करते हुए योग में स्थित रहूं? यही प्रश्न है। तो अर्जुन पूछते हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन का प्रश्न है, हे कृष्ण, त्वं कर्मणां संन्यासं पुनः योगं च संससि। आप कर्मों के संन्यास और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो एक निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। श्रेय मीन्स कल्याणकारी होता है, जो कल्याण कर दे, मुक्त कर दे। तो अर्जुन बार बार श्रेय की बात करते हैं, प्रेय की बात नहीं करते। प्रिय लगने वाला उनको नहीं चाहिए, जो मुक्त कर दे वो चाहिए। त्वं कर्मणाम संन्यासा पुनः योगम च संससि। आप पहले कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। एतयो यत एकम श्रेय, इन दोनों में से जो एक कल्याण निश्चित कल्याणकारी है, तम में सुनिश्चितम ब्रूहि, उसको निश्चित करके बताइए, मुझे इधर उधर नहीं उलझना। तो यह अंदर से उठने वाला शाश्वत प्रश्न है। संन्यासम कर्मणा, क्या बोल रहे हैं? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि। तो अर्जुन यहाँ पे देखते हैं कि कहीं भगवान ज्ञान और संन्यास की महिमा बताते हैं और कहीं कर्म योग की। तो इससे उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि दोनों में से कौन सा मार्ग अपनाऊं। यह द्वंद्व बुद्धि की ईमानदारी का संकेत है, अर्थात चुपचाप बैठे नहीं रहे।
उनको संशय हुआ तो उन्होंने पूछा, यत् श्रेय एतयोरेकम। अर्जुन केवल ऐसे शब्द ज्ञान नहीं चाहते, वह श्रेय, श्रेय अर्थात परम कल्याण का निश्चित मार्ग चाहते हैं। वह पूछ रहे हैं कि मेरे लिए वास्तव में क्या सर्वोत्तम है। यत् श्रेय एतयोरेकम, दोनों में एक जो कल्याणकारी है, सुनिश्चितम, निश्चय करके। तो अर्जुन भ्रम में नहीं रहना चाहते, वह स्पष्ट निर्णय चाहते हैं। जो कल्याण कर दे मेरा, उसको निश्चित करके बताइए। तो यहाँ पे अर्जुन केवल श्रोता नहीं रह गए हैं, वह एक जागृत जिज्ञासु साधक बन गए हैं। अब वह प्रश्न करते हैं, स्पष्टता चाहते हैं और मार्ग चुनने के लिए तैयार हैं कि कोई एक जो कल्याणकारी है उसको बताइए। तो भगवान तो वास्तव में एक ही बता रहे हैं, लेकिन उनको दो लग रहा है। तो यह श्लोक हमको शिक्षा देता है कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रश्न करना आवश्यक है। जब जिज्ञासा ईमानदार हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो ज्ञान गहराई से प्रकट होता है। तो यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि संशय में मत रहो, अर्थात वो ठीक है कि ये ठीक है, अपने आप में उलझन में पड़े नहीं रहना है। पूछो, स्पष्ट मांग करो, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बताइए, इधर उधर नहीं घुमाना है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं। इस अध्याय में हमने एक श्लोक किया, अगले जो है दूसरा श्लोक अगली कक्षा में करेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न ये था, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनों में से एक निश्चित रूप से जो कल्याण कर दे मेरा, कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है, वह स्पष्ट रूप से बताइए। तो आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। आज के क्लास को अगली क्लास में ट्यूसडे को मिलेंगे, मंगलवार को। प्रणाम। ओम शांति।